觉我对你思念，心里为你千里风雨连地，爱你一生值得。श्याओ सिक्यू को हटाकर मैन के गले में चाकू रख देती है। हैन घबरा कर भाग कर आती है। श्याओ ये तुम क्या कर रही हो? श्याओ हैन को पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है। श्याओ मैन से कहती है मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो, बट आई एम रॉन्ग। मैंने तुम्हारी और ये मोरोंग की सारी बातें सुन ली है। तुम हमें टपकाओगे? ऐसा हो नहीं सकता। मैन कहता है वेल तुमने सब सुन ही लिया तो मेरे लिए आसान हो गया। फट से मैन हट जाता है। हैन श्याओ को स्टॉप कर देती है और मैन सिक्यू को स्टॉप कर देता है। श्याओ हैन से कहती है तुम भी इन्हीं के साथ मिली हुई हो? हैन कहती है मुझे माफ़ करना। फिर मोडुगु, चू और ये मोरोंग वहाँ पर आ जाते हैं। मोडू को गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी महबूबा सिक्यू के साथ है। सिक्यू कहता है मैन बोलो ये सब तुमने क्यों किया? चुप क्यों हो? बोलो। मैन कुछ रिप्लाई नहीं देता। वह सिक्यू के हाथ से दवा छीन कर ये मोरोंग को दे देता है। मैन चुपचाप से ये मोरोंग की बातें सुन रहा होता है। यह मोरोंग चिढ़ाते हुए कहता है सच हमेशा कड़वा होता है। सिक्यू गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उबलते हुए तालाब में ब्लड मून दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह मोरोंग तालाब के पास आता है। यह मोरोंग ब्लड मून को देखकर कहता है ये ब्लड मून 10 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। आज तो बहुत मज़ा आएगा। फिर वह चू को ऑर्डर देता है शुरू करो। चू हामी भरती है। हैन तालाब के पास पहले से ही रेडी होकर बैठी होती है। फिर हैन दवा निकाल कर खा लेती है। चू मंत्र बोलना शुरू कर देती है और उधर हैन कुछ रिचुअल की तरह परफॉर्म करना शुरू कर देती है। 转成华盖子功，便双手游观。 मैन मौका देखकर ये मोरोंग के गले में अपना वेपन रख देता है। ये मोरोंग कहता है मैन तुम भूल गए तुम्हारी माँ और घाटी के लोग मेरे कब्जे में हैं। अगर मुझे कुछ हुआ वो जिंदा नहीं बचेंगे। मैन कहता है कोई भी दो काम एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए वक्त के अनुसार काम करना चाहिए। फिर वे सिक्यू को कहता है सिक्यू तुम शुरू हो जाओ। सिक्यू तलवार लेकर रेडी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैन ने झूठी मूठी कर सिक्यू को स्टॉप किया था और जाते वक्त सिक्यू को हिंट दिया कि मौके का इंतज़ार करना। उधर श्याओ भी आज़ाद हो जाती है। चू हैन को पकड़ लेती है और उसे मार देने की धमकी देने लगती है। ये मोरोंग कहने लगता है मोडुगु जल्दी से तालाब में आ जाओ। मैन कहता है कोई भी मत हिलना नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। चू कहती है ठीक है तुम उसे मार दो, मैं हैन को मार दूंगी। मैन कहता है मिसेस चू अगर ये रात बीत गई तो तुम्हें 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात मान लो। सिक्यू और मोडुगु को दोनों को ही तालाब में जाने देते हैं और इनकी प्रैक्टिस देखते हैं क्यों कैसा रहेगा। चू कहती है ठीक है किसमें कितना दम है देखते हैं। फिर हम मोडुगु और सिक्यू को तालाब में देखते हैं। दोनों एकदम रेडी है मुकाबले के लिए। इधर हैन अपना हाथ काट कर तालाब में अपना पॉइजन ब्लड डालती है। तभी उन दोनों का यूनिकॉर्न आर्म जल कर गोल्डन हो जाता है। फिर वे दोनों अपना मुकाबला शुरू कर देते हैं।
दूसरे सीन में हम गॉड मैसेंजर को देख सकते हैं जो एक टॉम गार्डिंग दल है और साइचिक टावर की देखभाल करती है। पीछे से हम ब्लू कलर के आदमी को आते हुए देख सकते हैं। ये स्पिरिट मैसेंजर है टॉम गार्डिंग दल और यह भी साइचिक टावर की देखभाल करता है। गॉड मैसेंजर अपनी धुन में फ्लूट बजाती रहती है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है तुम्हारी फ्लूट की आवाज़ तुम्हारे दुख को जता रहा है, तुम अब भी उस प्रिंस नांगो को याद कर रही हो। गॉड मैसेंजर कहती है फूल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, मेरे दिल को तोड़ना मुश्किल है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है बहुत बढ़िया, उसको याद करने से अच्छा ना याद करना ही बेहतर है। गॉड मैसेंजर पूछती है अंकल आप उससे मिलने तनिको मकबरे में गए थे ना। स्पिरिट मैसेंजर कहता है मुझे तो टॉम किंग ने भेजा था। गॉड मैसेंजर कहती है मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर पूछती है अगर हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे तो गलत नहीं होगा। स्पिरिट मैसेंजर कहता है ये मोरोंग ने कहा है कि उसके पिता टूम रून भेजेंगे। गॉड मैसेंजर गुस्से में कहती है तो हम हमेशा टॉम किंग के इशारों में चलते रहेंगे, हमारे पूर्वजों के रूल का कोई मायने ही नहीं है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है जिसके पास टूम रून है हमें उनकी ही बातें सुननी होगी, इसलिए पूर्वजों की बातों का भी कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर ज़ोर ज़ोर से लटके हुए पत्थर हिलना शुरू कर देते हैं। गॉड मैसेंजर कहती है अभी हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते, अंकल आप जल्दी से जाकर ड्राई कॉर्प्स की देखभाल करो। अंकल कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।